नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरज टाइम्स नाउ। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। मिर्जापुर निषाद पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन की समीक्षा करने पहुंचे डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि सपा बसपा कांग्रेस का गठबंधन 6 महीने का होता है, जबकि एनडीए का गठबंधन 25 साल का होता है। कहा कि निशा समझा है कि बिखरा हुआ था इनके अंदर, हम फैलाकर इनके वोटों का सौदा करते रहे हैं। उनको समझाने और जोड़ने के लिए ही हम आए हैं। प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा के चुनाव से पहले मझवा विधानसभा में कार्यकर्ताओं को एग्जिट करने के लिए पहुंचे निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा, निषाद समुदाय की आंखें हमने खोल दी। अब ये झंडा और दंड नहीं उठाएंगे। इनको 75 साल के बीते इतिहास को बता दिया गया है। चुनाव में और कमेटी निर्णय लेती है, इसके बाद तय होता है कि कौन चुनाव लड़ेगा। कहा कि वही मिर्जापुर है जहां पर फूलन देवी सांसद हुआ करती थी और उनका खुद दुरुपयोग सपा ने किया। जैसे उनसे अलग हुई उनकी हत्या कर दी, उनकी संपत्ति को कब्जा कर लिया। उपचुनाव में सीट के बंटवारे को लेकर कहा कि भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था तो केवल रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए नहीं। आज योगी और मोदी ने डॉक्टर संजय निषाद को गले लगाया है तो जीत के लिए लगाया है, सीट के झगड़े के लिए नहीं। वो हमें सीट भी देते हैं और जीत भी। कहीं आज हम दोनों सपनों की आवाज है, विधायक और एक एमएलसी है। इस समुदाय के आरक्षण को छीनने वाला कौन है? सपा पर हमलावर डॉक्टर निषाद ने कहा, झूठ की खेती एक बार हो सकती है, लोग एक बार धोखा खा सकते हैं, बार बार नहीं। निषाद समुदाय पिछड़े और अनुसूचित जातियों के बीच भ्रम फैलाकर उनके वोटों का सौदा सपा करती रही है, कभी इनका विकास नहीं किया। आज इस समुदाय के लोग भाजपा के साथ जुड़कर नौकरी और रोजी रोजगार में उन्नति कर रहे हैं। मिर्जापुर से गुफरान अहमद की रिपोर्ट। झूठ की खेती एक बार हो सकती है, किसी को भय एक बार धोखा दे सकते हैं, खटाखट नोट बांटने के बहाने एक बार वोट ले सकते हैं। ये सारा कुछ अब सबको पता चल गया कि सामाजिक न्याय मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार कि अपनी संख्या से मिल्कमैन 100 गुना नौकरी में है तो किसकी नौकरी है? दूसरी जातियों का। और पिछड़ों में लोग नौकरी, उनकी माँ के कोख में नहीं दम था क्या? वोट तो दिया समाजवादी पार्टी को पिछड़े के नाम पर, और बाकी जातियां पिछड़ गई। ये कैसे अगड़ गए? इसके केवल अपना जिसको नौकरी नोट और अपनी शक्ति लुटाना होगा, उधर जाकर उनका बटन दबाना होगा, और लाना होगा तो इधर बिना भेदभाव के मारे हैं, बिना भाई ये बताए कि लेदरमैन में अपनी संख्या से ज्यादा नौकरी में है तो क्या अनुसूचित जाति में और सूचीबद्ध जातियां कहाँ हैं? केवटमल्ला, बिंद, कश्यप, मझवार कहाँ है? कौन कहाँ? तुरैया, खरवा, 66 समूह अनुसूचित जाति में है। ढेर सारी जातियां पिछड़ी जाति में है। क्या उनकी माँ के कोख में दम नहीं था क्या? बस खाली इतना था कि उनको अंधा बनाया गया और उनको अंधा बना के धंधा चलाया गया और उनको झंडा उठवाया गया। अब कोई नहीं इनका झंडा उठाने वाला है। इसीलिए आज कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर हम लोग न्यूज हो गए थे, भ्रम फैला के धोखे से झूठ वोट दे दिया। अब वो कैश कार्ड नहीं चल रहा। तैयारी आप भी कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा संशय ये बना हुआ है आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, क्या यहाँ पे फिर से निषाद पार्टी चुनाव लड़ेगी या बीजेपी चुनाव लड़ेगी? बहुत संशय का विषय है। आपकी कार्यकर्ता इस बात से लेकर जगह जगह चर्चा में है, क्या ये सीट निषाद पार्टी गंवा रही है? ये विषय उठ रहा है। सारे समस्याओं के इनके जो भ्रम है, इनको जो भ्रमित कर रहे हैं विरोधी सपा बसपा कांग्रेस के लोग, तो जिससे निषाद फिर भ्रमित हो जाए, फिर वो इनका वोट लूटते रहें। तो इनको इसीलिए आज बुलाया गया है कि एनडीए जो है मिलके चुनाव लड़ेगी और इनको बताना है कि गठबंधन दल सपा बसपा कांग्रेस का 6 महीने का होता है और एनडीए का गठबंधन 25 साल का है। तो 25 साल का जो इतिहास है गठबंधन का, तो उसमें एक ये भी इतिहास है कि जो जब भी चुनाव होता है तो जो सहयोगी दल होते हैं, उनकी सीट होती है, उस पर वो चुनाव लड़ते हैं। लेकिन विरोधी लगातार, क्योंकि ये समुदाय अभी बिखरा हुआ है, समुदाय अभी राजनीति से कोसों दूर था, अब धीरे धीरे आ रहा है, तो इसको गुमराह करके उनको तरह तरह का भ्रम डाल के इनका जो मनोबल तोड़ने का काम करते हैं, जिसके समाधान के लिए आज बुलाया। चाहिए आप कार्यकर्ताओं को स्पष्ट आज बोल रहे हैं कि ये सीट निषाद पार्टी की रहेगी, बीजेपी से हम लेकर रहेंगे, ये स्पष्ट है। सपा बसपा कांग्रेस इनको 70 साल से बनाया अंधा और चलाया अपना धंधा। अब इनका मैं आँख खोल दिया हूँ और अपने से देख रहे हैं। अभी दिखाऊंगा इतिहास 70 साल का, तो उनका बंद करा रहा हूँ धंधा। अब नहीं उठा रहे उनका झंडा है, अब वो नहीं पीठ पर बजा पा रहे हैं डंडा, तो इसलिए वो अपने हिसाब से इनको फिर से बनाना चाहते हैं अंधा। ये हम खुद इनको विजन बताते हैं, खुद इनको जानकारी देते, कहते हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। जो जितने ज्यादा जानकार होगा, जितने ज्यादा बुद्धिमान होगा,
अब बुद्धिमान आदमी सही गलत का फैसला ले लेता। जैसे आज यादव भाई पूरे प्रदेश में फैसला लेने का पूरा जो फैसला लेने का अधिकार माननीय अखिलेश पर दे दिया। माने इसी तरीके से मछुआ समुदाय ने जो भी फैसला है राजनीतिक वो निषाद पार्टी को दे दिया। निषाद पार्टी में कोर कमेटी वो चुनाव लड़ाती है और किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने साथ है, आगे भी रहेगी, चुनाव लड़ेगी और जो निषाद पार्टी के खाते की सीट है वो निषाद पार्टी लड़ेगी। एक बार फिर हम उसी मुद्दे पे फिर हम आ रहे हैं संजय जी कि अभी तक आपके बीजेपी के साथ बैठक इस मामले में भी सीट बंटवारे को लेकर के अभी क्या बंटवारा किस बात के है? बांटने के लिए पार्टी में हम लोग अलायंस नहीं है। हम लोग लोगों को जोड़ने के लिए तोड़ने के लिए नहीं है। आज के दिन में जो काम चुनाव जीतने का है, चुनाव जीतने के लिए संगठन चाहिए, संगठन में शक्ति होती है। चुनाव जीतने के लिए जनता चाहिए, जनता को सही जानकारी चाहिए। पिछली जो विपक्ष ने पिछला चुनाव थोड़ा सा भ्रम डालकर, झूठ बोलकर, भय पैदा करके इनके अंदर तमाम थोड़ी झूठ वीडियो दिखाकर लोगों के अंदर जो है आंशिक सफलता प्राप्त की विपक्ष ने। तो इनको सही सही बात बताया जा रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने से कितना हमें सम्मान है, कितना सुरक्षा है। सपा बसपा कांग्रेस में रहने से आपको कितना सुरक्षा था, कैसा था। यही जगह है मिर्जापुर। यही बहन फूलन देवी 2 बार सांसद थी, लेकिन जब उन्होंने अपने समाज का हिस्सा मांगना शुरू कर दिया तो समाजवादी पार्टी ने किनारा कर दिया और जैसे उन्होंने एक एकलव पार्टी बनाई और कुछ ही दिनों पर उनकी हत्या हो गई। तो आज क्या हत्या का सीबीआई जांच हुआ, उनके जमीन जायदाद पर उन विरोधियों ने कब्जा कर रखा है। उनका जितना वैसे सांसद तो है नहीं, सांसद के जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो विरोधियों ने कब्जा कर लिया, हत्या भी करा दिया। तो ये समाज जो है जब मालूम हो गया, जब निषाद समाज का कोई बेटा आता बेटी आती है और जब इनके हक के लिए पार्टी बनाती है और आगे बढ़ती है तो उसको छोड़ते नहीं है, मार देते हैं। जब तक ये दूसरी पार्टियों को वोट डलवाती नहीं बहन फूलन, तब तक तो जिंदा थी। जैसे अपनी पार्टी को खड़ा बड़ा क्या मरवा दे। तो ये निषाद को समझना पड़ेगा कि फूलन देवी की हत्या कराने वालों के साथ रहना, फूलन देवी की प्रॉपर्टी को कब्जा कराने वाले के साथ रहना है या बहन फूलन देवी के साथ रहकर उनको न्याय दिलाने के लिए काम करना। हम सभा पे आएंगे साथी, हमें ये समझना है कि बीजेपी अगर 10 सीटें कमल के फूल के निशान पर कैंडिडेट उतारती है तो क्या निषाद समय कल क्या होगा, जब कोई बात होगी तो उस पर चर्चा की जाएगी। आज एक काम है, निषाद ध्रुवराज महाराज को गले लगाया था भगवान राम ने, तो खाली रावण पर जीत प्राप्त करने के लिए लगा। तो उस युग में जीत हुआ तो डॉक्टर संजय और भारतीय जनता पार्टी दोनों अगर निषाद राज के बंधस के बेटे को एक मोदी योगी ने गले लगाया है तो जीत के लगाया, सीट का झगड़ा का नहीं है। और सीट भी देते हैं और जीत भी देते हैं। आप देखे होंगे एक सीट नहीं दे रही थी समाजवादी पार्टी जब 2018 में उनके साथ थे, 18 में साथ थे, एक सीट देने के लिए वादा किया तो नहीं दिया। हमें अलग आके भाजपा में आना पड़ा। आज वो 15 सीट पर लड़ाई, 11 विधायक है, एमएलसी हूँ, मंत्री हूँ, दोनों सदनों की आवाज हूँ। आज बता रहा हूँ कि इनके आरक्षण को छीनने वाली कौन है, सपा है। इनके आरक्षण को छीनने वाले कौन है, बसपा है। इनकी फाइल गायब कराने वाले, आखिर लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन जब संविधान में लिखा है, जब आपने गारंटी लिया था समाजवादी पार्टी ने 30 साल कि हम निषादों का आरक्षण दिलाएंगे, तो जब हम ऑलरेडी अनुसूचित जाति की सूची में शामिल था तो मेरा मामला तो परिभाषित का था। इन्होंने उसको इंक्लूजन का शामिल करने का मामला बना के 30 साल लटकू राम बनाया। जब हमने आवाज उठवाया माननीय विशंबर जी से दिल्ली में तो समाजवादी पार्टी के तो सारे सांसद भाग गए सदन छोड़कर। इसके मतलब जहाँ हिस्सा लिखने की बात आती है वहाँ आप भाग जाओगे और यहाँ भ्रम फैलाओगे। खुद समाज जान चुका है कि अब किसी के बाकाल नहीं आना। यूपी में आरक्षण के बाद बुलडोजर और एनकाउंटर 2 प्रमुख मुद्दे उठाए जा रहे हैं। भाई जनता को सुख चाहिए, जनता को शांति चाहिए, जनता को सुरक्षा चाहिए। ये तीनों कौन लूट रहे थे? माफिया, भ्रष्टाचारी, बदमाश, दहशतगर्द, जितने भी लोग थे सब माफिया मुक्त। हमने वादा किया था जनता से हमारी सरकार ने कि भय मुक्त वातावरण होगा, आज के दिन माफिया मुक्त होगा, अपराध मुक्त होगा। अब इसमें जो भी सामने आ रहा है, चाहे बुलडोजर से हटाना पड़े और चाहे डंडे से हटाना पड़े, चाहे जैसे हटाना पड़े, वो हट रहे हैं। तो दुख किसे हो रहा है? जो माफियाओं के सहारे सत्ता में थे और जनता सताए जाते थे उनको कष्ट हो रहा। आज माफिया मुक्त, अपराध मुक्त हो रहा, सारे माफिया बाहर जा रहे हैं और आज रोजगार ही हो रहा। आरक्षण और संविधान का बड़ा फायदा कांग्रेस और सपा को मिला है, आप भी जान गए। 2027 तक ये सेमीफाइनल उपचुनाव माना जा रहा है। क्या लग रहा है कि जो वहां पे गए थे, जिस
क्या वो वापस रिटर्न आपकी ओर आ रहे हैं या अभी इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को? देखिए, झूठ की तो ये थे फिलहाल के कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए सूरज टाइम्स नाउ। नमस्कार।